दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज सुबह ईएमआरएस की हमने क्लास ली थी। आप में से काफी लोगों ने उसमें पूछा था कि सर इस बार जो बदलाव हुए हैं वो क्या है और आखिरकार क्या चेंजेस है पहले से और क्या क्या चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्विकली मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, पहले जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था और अभी जो एग्जाम है और अभी क्या चीजें आपको फोकस करनी है। एक और चीज मैं बता दूं कि आप सभी लोग जो भी लोग अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, आपको फॉर्म फिलअप के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बना दिया है। आप देखिएगा ना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये हमारे टीजीटी पीजीटी फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप। तो काफी लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस फॉर्म फिलअप के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पूरा एक एक स्टेप खुद से किया है और उसके बाद आपको यहां पर दिखाया है कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं चलता हूं ईएमआरएस के सिलेबस जो पहले थी और यहां पर अभी कंपेयर करते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में रहिएगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। और एक और चीज मैं पहले ही बता दूं कि अब आपको जो है ईएमआरएस की आज और कल के लिए एक मौका है कि अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 699 में आप टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास है वो अवेल कर लेते हैं आज और कल, यानी कि 29 और 30 सितंबर में। तो आपको पूरे एक साल के लिए पूरे टेक्स्ट बुक का एक्सेस मिल जाता है टीचिंग कैटेगरी का, जिसमें ईएमआरएस, DSSB, केबीएस या सीटेट या बिहार के एग्जाम, यूपी के एग्जाम, सभी एग्जाम आ जाते हैं। तो इसके लिए ऐप पर कूपन कोड ये लगाना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसको और मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी पहले हम अपने मुख्य बात पे चलते हैं। पहले जो ईएमआरएस का सिलेबस था उसमें आपका क्या था, जनरल अवेयरनेस आता था। ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों को मैं कंबाइन करता हूं। जनरल अवेयरनेस आता था। अगर हम बात करते हैं यहां पे तो आपको रीजनिंग एबिलिटी आती थी, आईसीटी आती थी, टीचिंग एप्टीट्यूड आती थी। क्या लास्ट टाइम जो आई थी 2023 में टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, ये सब 10-10 नंबर का। और इसके बाद डोमेन नॉलेज होता था, 80 नंबर का हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको ग्रेजुएशन के डिफिकल्टी लेवल के पूछे जाते थे। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी, एनईपी, ये सब इसके अंदर दिया गया था। ये सब 65 + 10 + 5 ऐसे करके आपको दिया गया है। अब उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आता था। ठीक है, ये हो गया आपको। वहीं पर अगर आप क्या कहते हैं, सेम अगर आप देखिएगा यहां पर टीजीटी का और पीजीटी का, तो दोनों के लिए आपको मोटा मोटी वही रहता था। लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर रहता था। अंतर क्या हुआ है, सबसे बड़ा अंतर और सबसे पहला अंतर इस बार के नोटिफिकेशन में अगर आप आपको दिखाऊं कि एक पार्ट भी जुड़ा है, यानी कि जिसको आप मेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एक मेंस इसके अंदर ऐड हुआ है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 55 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के 40 में से 40 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के 15 के में से 60 मार्क्स, तो टोटल 100 हो गया। और टेस्ट जो है आपका 3 घंटे का ही होगा। ये तब होगा जब आप प्री पास करेंगे। प्री क्या है, वो लगभग वैसा ही है जो पहले था, थोड़ा बहुत चेंजेज है, मेजर चेंजेज है, लेकिन वो अभी मैं बताऊंगा। ये समझ गए कि प्री पास करेंगे तो यहां पर आएंगे। अगर 100 सीट है तो वहां पर 1000 बच्चे को यहां पे लाया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये मुश्किल हो गया, मेंस के डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आप बोल सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर पहले 1000 सीट था, 1000 ही बच्चे को लिया जाता था, तो उसमें आप नहीं आते थे। अभी 1000 सीट है, 10,000 बच्चे को लिया जा रहा है पहले लेवल पे, तो आपका चांसेस तो बनता है ना। अगर आप उस 9000 में रहते तो पहले नहीं होता, लेकिन अब हो जाएगा। ये अलग बात है कि उसके बाद अब आप मेंस कैसा देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मेंस पे ही निर्भर करेगा। तो फिर आप जोर लगा के मेंस दे सकते, तो मतलब पहले लेवल पे चांसेस अब बढ़ गया। तो ये एक ऐड हुआ। दूसरा, पहले लेवल पे अगर आप देखिएगा तो जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, अच्छा टेस्ट जो हो रहा है वो अभी 2.5 घंटे का हो रहा है। जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। अब रीजनिंग एबिलिटी और आईसीटी में नंबर बढ़ गया। रीजनिंग एबिलिटी और आईसीटी आपके 15-15 मार्क्स के हो गए। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेडागोजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कैसे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपको 30 नंबर का आने लगा। और ये 30 नंबर में पूरी 9, 10, 11, 12 का जैसा टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे अगर आप बिहार स्टेट दिए हो या एनवीएस दिए हो, इस लेवल का पूरा आने लगा आएगा। और 30 नंबर का प्रॉपर आएगा। इसमें पूरा टीचिंग मेथड्स इत्यादि चीजें हैं। ये एक परिवर्तन हुआ। यहां 10 के बदले 15-15 हो गया इस दोनों में, और ये हो गया आपको 30 नंबर। डोमेन नॉलेज में क्या हुआ कि एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी यहां पर एंड केस स्टडी एक साथ लिख के उसको 20 नंबर का कर दिया गया और एनईपी करके 10 नंबर का कर दिया गया, तो टोटल 30 नंबर हो गया। तो जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो उसमें एनईपी भी पढ़ते हो,
तो वो एक तरह से कहिए कि 30 प्लस 40 हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। और एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी भी जो है वो भी पेडागोजी ही है, लेकिन उसमें यह है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं, आप मान लीजिए साइंस से हैं तो साइंस के रिगार्डिंग में पूछेगा कि कैसे बच्चे को प्रैक्टिकल कराएंगे, ये कराएंगे। वैसे ही सोशल स्टडीज होगा तो उसके हिसाब से पूछेगा। और जो जनरल पेपर है, ये जनरल पेपर आपका देख लीजिएगा तो ये अभी भी क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसमें 40% आपको पास करना जरूरी है। देखिए लैंग्वेज जो पेपर है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। अच्छा, कई बच्चे को यह रहता है कि तीसरा लैंग्वेज मुझे और कोई नहीं आता है तो मैं क्या करूं। तीसरा लैंग्वेज भी आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई ले सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो होगा ही, लेकिन जो ये होगा और उसके बाद जो तीसरा लैंग्वेज होगा वो भी आप हिंदी या इंग्लिश में से, दोनों में से कोई ले सकते हैं। यही होगा कि उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। जो थर्ड लैंग्वेज होगा उसमें भी हिंदी है मान लीजिए और इधर भी आपका हिंदी है, तो उसका लैंग्वेज लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। और देखिए 10 मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट में रहेगा और ये पूरी जो है 30 नंबर ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब कि ओवरऑल 30 में से आपको 12 नंबर लेकर आना है, तब आपका इधर चेक होगा। ठीक है, और इसमें आप मतलब 1:10 के रेशियो में आएंगे तब आप मेंस में जाएंगे। ये समझ गए। तो ये वाला सिस्टम इस बार आपका नया बना है। तो आपका एक चेंज हो गया कि मेंस जुड़ा है, दूसरा यहां पर 15 नंबर, तीसरा यहां पर, और चौथा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और पांचवा कि ये जो पूरी सेट है ना, इसके अंतर्गत जो खेलो इंडिया इत्यादि था उन सब चीज को हटा दिया गया है ना, फिट इंडिया मूवमेंट ये सब को हटा दिया गया है। और ये जो 80 नंबर का था उसको पूरी ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो टोटल देखिए पहले 120 का होता था और इधर 30 का जनरल पेपर होता था। अभी अगर मैं बात करता हूं, अभी हमने किसका खोला हुआ है, टीजीटी का ही खोला हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो इसमें जनरल पेपर आपका 30 का है और मेन जो एग्जाम है वो आपका 100 का है, तो 130 टोटल हो गया। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपका ये चेक होगा, इसके बेसिस पर आपका जो है बनेगा कि आप कितना नंबर लाए, कट ऑफ तैयार होगा। वही अगर आप पीजीटी में भी देखिएगा, पीजीटी का ऊपर ही होगा। पीजीटी में भी अगर आप देखिएगा तो सेम है, बस क्या चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। समझ में आ गया ना सबको, ये डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ, पीजीटी का पे स्केल्स का तो कोई बात ही नहीं, इस लेवल का पे स्केल होता है कि मजा ही आ जाता है। हाँ, पीजीटी की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आपको यहां पर रहेगा 20 नंबर का, और इधर का 100 का 100 रहेगा। तो उसमें क्या था 130 टीजीटी में और पीजीटी में 120 टोटल। 100 नंबर का उसमें भी वैल्यू है, 100 नंबर का इसमें भी वैल्यू है। 20 नंबर का यहां पर जनरल लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है पीजीटी में, और 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर वहां पे क्वालिफाइंग है क्या कहते हैं टीजीटी में, और 20 नंबर का पीजीटी में। तो ये पूरी आपका डिस्टिंग्विश है। और देख लीजिए, पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही और सी फेल टू अटेंड द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये अगर नहीं होगा आपका तो इधर आपको जो है मतलब उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ये 5 बड़े बदलाव हैं और इससे आपका एग्जाम का जो स्तर है वो अच्छा होगा, क्योंकि पेडागोजिकल नॉलेज ये आपका ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुख्यतः ट्राइबल एरिया में होता है। तो उस एरिया में आपके पढ़ाने के तरीके ज्यादा मैटर करते हैं, मतलब आपके नॉलेज पर उनको ज्यादा शक नहीं है, इसलिए वो इस ढंग से चीजों को किए हैं। और मैं आपको बता दूं वंस अगेन कि आपकी ईएमआरएस की हम लोग प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उन सबको शामिल करते हुए, और टीजीटी पीजीटी के लिए हमारी डेडिकेटेड बैच आ गई है, और अलग अलग बैचेस अलग अलग एग्जाम्स की भी आ गई है। तो आप लोग जो है इस पार्टिकुलर एक सब्सक्रिप्शन में आ सकते हो, जिसके बाद जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से भी और कोड लगा के भी, जिसके बाद आपको ईएमआरएस और बाकी जितने भी बैचेज है वो सब देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर एक वीडियो भी मेरी पिन की हुई है ऊपर, जिसमें कि आपको पूरा बताया हुआ है कि कैसे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के बाद किसी भी क्लास को देख सकते हो, रिकॉर्डिंग लाइव, और इसके साथ आपको टेस्ट पास प्रो मैक्स का भी एक्सेस मिलता है। तो सभी टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम की आपको मिल जाएगी। तो ये लाभ उठाइए, और ये ऑफर 30 सितंबर के रात तक है। उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप लिंक पे क्लिक करके जो तभी की बेस्ट पॉसिबिलिटीज होगी उसके थ्रू जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।